नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आईसीटीएसएम के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्रिंटर एवं प्लॉटर के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। प्रिंटर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर किए गए डेटा को एक पेज में प्रिंट करता है। यह पेज साइज के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है तथा जिसमें हम उस प्रिंट किए गए पेज का उपयोग अनेक कार्यों के लिए कर सकते हैं। प्रिंटर का उपयोग हम आउटपुट डिवाइस के रूप में करते हैं जिसके द्वारा हमें किसी भी डेटा का प्रिंट निकालना हो वो हम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर द्वारा प्राप्त करते हैं। अब आते हैं प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो प्रकार होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है डेजी व्हील प्रिंटर और दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये सारे प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर हमारा लेजर प्रिंटर का ही एक भाग है। अब एक एक करके हम सभी प्रिंटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो पेपर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप राइटर की भांति ही कार्य करता है। जिस प्रकार हमारे टाइपराइटर कार्य करते हैं उसी प्रकार हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर भी कार्य करते हैं। यह टाइपराइटर की तरह जो इंक वाले रिबन पर आघात करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट करने पर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि जब किसी पेज पर इम्पैक्ट होता है तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है और रिबन पर जब इम्पैक्ट होता है तो उसी से उस पेपर पर अक्षर छपते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट हेड का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप हैं, पहला है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। इनके बारे में जानते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर उस प्रिंटर को कहा जाता है जो एक समय में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। इसके द्वारा अक्षर प्रिंट करने के अलावा अन्य कोई और प्रिंटिंग नहीं की जा सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है डेजी व्हील प्रिंटर और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब जानते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर हमारा कैरेक्टर प्रिंटर का ही एक पार्ट है। डेजी व्हील प्रिंटर में मेटल हब एवं स्पोक्स होता है जिसमें अक्षर का उभार होता है। जब स्पोक्स रिबन पर इम्पैक्ट करता है तब वह
पेपर पर छप जाते हैं। यह पेपर पर एक अच्छे क्वालिटी का प्रिंट करता है। यहाँ फिगर में दिए गए हैं कि चारों तरफ ये हमारे स्पोक्स हैं जिस पर इम्पैक्ट होता है। इसकी गति डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा कम रहती है। इसके द्वारा ग्राफिक्स की छपाई नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ अक्षरों की ही छपाई की जाती है। अब इसमें दूसरा प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में छोटे छोटे बारीक पिन इंक वाले रिबन पर आघात करते हैं और ये छोटे छोटे पिन एक सही कैरेक्टर का आकार ले सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सामान्यतः 24 पिन हेड होते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा ग्राफिक्स एवं टेक्स्ट दोनों को प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटर की लागत भी अन्य प्रिंटर से कम है। डेजी व्हील में हमारा सिर्फ टेक्स्ट ही प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हम ग्राफिक्स एवं टेक्स्ट दोनों को ही प्रिंट कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा पार्ट आता है, लाइन प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में केवल एक ही लाइन को प्रिंट करता है। एक से अधिक लाइन इस प्रिंटर द्वारा एक बार में नहीं होती। इस प्रिंटर द्वारा पेपर को प्रिंट करने में समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि दूसरी लाइन प्रिंट करने के लिए प्रिंटर दूसरी बार प्रिंट कमांड भेजनी पड़ती है। इस प्रिंटर की लागत बहुत कम होती है। इसमें लाइन बाय लाइन हमें कमांड भेजनी पड़ती हैं। जैसे एक लाइन की कमांड भेजी तो हमारे एक लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद सेकंड टाइम पे हमें फिर से कमांड भेजना होगा, तब हमारी दूसरी लाइन प्रिंट होगी। इसके भी दो भाग हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला ड्रम प्रिंटर है और दूसरा चैन प्रिंटर है। अब हम ड्रम प्रिंटर के बारे में जानते हैं। यहाँ एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें एक ड्रम की आकार का एक कंपोनेंट लगा हुआ है इस प्रिंटर में। इस प्रिंटर का आकार एक गोल ड्रम की भांति होता है। इस प्रिंटर के आंतरिक सतह पर कैरेक्टर रिंग के आकार में लगे होते हैं। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये रिंग के आकार के कैरेक्टर यहाँ पर लगे हैं, जो कि सतह से उभरे हुए होते हैं। जब प्रिंटिंग हैमर ड्रम के कैरेक्टर पर इम्पैक्ट करता है, जिससे लाइन प्रिंट हो जाती है, यह गोल घूमते रहता है और अक्षरों पर इम्पैक्ट करने और उनके पेपर पर प्रिंट करता है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट हैमर है, ये पेपर आपका सेट है और ये रिबन लगी हुई है और ये ड्रम है। जैसे ही ये हैमर यहाँ पर इम्पैक्ट करता है तो ड्रम में लगे हुए जो अक्षर हैं वो पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। अब आगे चैन प्रिंटर की बात करते हैं। चैन प्रिंटर एक प्रिंटर की भांति ही कार्य करता है। इसकी सतह में अक्षर उभरे हुए रहते हैं। इसके रिबन पर हैमर होते हैं जो कि पेपर पर आघात पहुंचाकर अक्षरों को कागज पर प्रिंट करता है। यहाँ पर इसका चित्र दिया हुआ है जिसमें दो पुली हैं जिसके बीच में एक चैन लगी हुई है। इस पे अक्षर जो हैं वो उभरे हुए होते हैं। जैसे ही ये रिबन पर पड़ते हैं तो हमारे अक्षर प्रिंट हो जाते हैं। ये हमारा रिबन लगा हुआ है, ये चैन है, ये पेपर लगा हुआ है और ये प्रिंट हैमर। अब हम प्रिंटर का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में कागज पर किसी भी प्रकार का कोई आघात नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी हैमर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का आघात पेपर पर नहीं होता है।
इसमें फोटो तथा अक्षर को प्रिंट कराने के लिए लेजर, थर्मल तथा इंकजेट का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर पेपर को बिना किसी ध्वनि के आराम से प्रिंट करता है। इस प्रिंटर का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसमें पेपर को रंगीन तथा एक ही रंग दोनों में प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और हमें ब्लैक एंड व्हाइट भी निकालना है तब भी हम इस तरह के प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब जानते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। यह एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें कागज पर प्रतिबिंब बनाने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि हमें कागज पर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है या कोई ग्राफिक्स प्रिंट करना है तो वहां पर हम लेजर बीम का प्रयोग इस प्रिंटर में किया जाता है। लेजर का प्रकाश ड्रम को इलेक्ट्रिकल चार्ज में बदल देता है। जहां कहीं भी यह हिट करता है तब ड्रम टोनर के रिजर्वायर के द्वारा रोल कर दिया जाता है, जिसे ड्रम के आवश्यक भाग द्वारा चुन लिया जाता है। यह पहले पेज को पूरा लोड करता है, फिर कागज पर टेक्स्ट को प्रिंट करता है। इसका प्रयोग केवल पेपर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कोई ग्राफिक्स जैसे फोटो, पासवर्ड, बोर्ड साइज फोटो आदि नहीं निकाले जा सकते। इसका आकार इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा बड़ा होता है। अब जानते हैं हम इंकजेट प्रिंटर। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए कॉर्टेज का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हमें प्रिंट करने के लिए कॉर्टेज की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रिंटर के द्वारा हम ग्राफिक्स जैसे फोटो आदि प्रिंट कर सकते हैं। यह पेपर पर अक्षरों को लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर 300 डॉट पर इंच का रेजोल्यूशन प्रदान करता है। इसमें अलग अलग प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह एक रंगीन फोटो प्रिंट कर सकता है। इंकजेट प्रिंटर की यही खासियत है कि इसमें हम कलर्ड फोटो प्रिंट कर सकते हैं, कलर्ड प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रिंटर में मेंटेनेंस, समस्याएं और उसका समाधान। यदि प्रिंटर को प्रयोग करते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका किस तरह से समाधान और कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है, प्रिंटर को प्रयोग करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले क्या करना है, जब हमें कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के साथ में तो हमें उसका ड्राइवर सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेना है। यदि ऐसा नहीं है तो आप प्रिंटर से प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कंपनी द्वारा भेजी गई केबल का ही इस्तेमाल करें। कई बार दूसरी केबल प्रयोग करने से प्रिंटर जंग करेक्टर छापने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वर्तमान समय में यूएसबी पोर्ट से प्रिंटर को जोड़ा जाता है, इसलिए यूएसबी केबल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बायोस सेटअप। यहाँ पर बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस सेटअप में जाकर पैरेलल पोर्ट के मोड का भी चुनाव प्रिंटर की क्षमता के अनुसार करें। यदि टोनर नया होने पर भी प्रिंटिंग साफ नहीं हो रही है तो टोनर के पास लगे परावर्तन दर्पण को एक सूती कपड़े से साफ कर लें। हो सकता है वहां पर गंदगी हो। नेक्स्ट है प्रिंटर के साथ हमेशा सीवीटी या यूपीएस प्रयोग करें, और जब प्रिंटर और कंप्यूटर दोनों ऑन हो तो ना तो इन्हें केबल के द्वारा आपस में जोड़ें और ना ही पहले जुड़ी हुई केबल को निकालें। यह कार्य आप दोनों के बंद होने की अवस्था में करें।
सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई केबल जुड़ी तो नहीं है, और उसके बाद हम पावर को ऑन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि प्रिंटर की प्रिंटिंग गति धीमी है तो इस बात की जांच करें कि आपने जिस केबल से इसे जोड़ा है कहीं उसकी लंबाई तो ज़्यादा नहीं है। यदि किसी केबल की लंबाई ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रिंटिंग की गति भी धीमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर में वायरस होना भी प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग की क्वालिटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर को हमेशा नमी से बचा कर रखें। यदि प्रिंटर में मॉइस्चर आ जाता है तो कागज में प्रिंट नहीं हो पाता। यदि कमरे में नमी ज़्यादा है तो इसके द्वारा बहुत ही निम्न कोट की प्रिंटिंग होगी। ये कुछ सावधानियां हैं, कुछ समाधान हैं और मेंटेनेंस के उपाय हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है प्लॉटर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब प्लॉटर के बारे में जानते हैं कि प्लॉटर का क्या कार्य होता है। प्लॉटर हाई क्वालिटी के चित्रों को प्रिंट करता है। आकार में बड़े चित्र या ग्राफिक्स को प्लॉटर आसानी से प्रिंट करता है। यह पेन की सहायता से डिजाइन को पेपर पर बनाता है। प्लॉटर की एक्यूरेसी 100% होती है। अब प्लॉटर का उपयोग हम बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग आदि बनाने में करते हैं। प्लॉटर को कंप्यूटर से यूएसबी केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ग्राफिक्स डिजाइन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप में बनाई जाती है। कंप्यूटर से प्लॉटर को डिजाइन करने की कमांड दी जाती है। प्लॉटर रंगीन आउटपुट देता है। प्लॉटर हमें एक कलर्ड आउटपुट प्रदान करता है। इसकी मदद से हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स प्रिंट किए जाते हैं। चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े पोस्टर्स प्लॉटर की सहायता से छापे जाते हैं। मैप, अभियांत्रिकी, डिजाइन, बिल्डिंग मैप इत्यादि को भी हम प्लॉटर से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लॉटर के बारे में जाना कि प्लॉटर के द्वारा हम बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग मैप और अभियांत्रिकी डिजाइन आदि बनाते हैं, और बनाने के बाद प्लॉटर के माध्यम से हम उसे प्रिंट करते हैं। अब आते हैं प्लॉटर के प्रकार। प्लॉटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ड्रम पेन प्लॉटर, दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। पहला ड्रम पेन प्लॉटर जान लेते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्लॉटर में ड्रम और पेन का कार्य है। किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स डिजाइन बनाने के लिए पेन और ड्रम का उपयोग किया जाता है। ड्रम पर कागज या शीट होती है जो उस पर रोल होती है, बिल्कुल एक प्रिंटर की तरह इसमें ड्रम कार्य करता है। इस सीट या कागज पर ग्राफिक्स को पेन के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। पेन के कार्य कागज पर डिजाइन को प्रिंट करना है। यह ग्राफिक्स ड्राइंग की कमांड इससे कनेक्ट कंप्यूटर से दी जाती है। पेन की संख्या प्लॉटर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा पेन होंगे क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। यहाँ पर ये हमारा ड्रम प्लॉटर का चित्र है। इस चित्र में जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है वो हम इस प्लॉटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर पर कोई डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इस प्रिंटर के द्वारा दी गई कमांड से प्रिंट आउट निकालते हैं। आगे चलते हैं। इसमें हमारा दूसरा जो प्रिंट प्लॉटर है वो है फ्लैट बेड प्लॉटर। इस प्रकार के प्लॉटर में एक बेड शीट पर शीट या कागज को रखा जाता है। यहाँ पर चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि
ये हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर का चित्र है। इसमें एक शीट यहाँ पर रखी हुई है। इसमें एक आर्म होती है जिससे पेन लगे होते हैं। यह आर्म एक्स और वाई एक्सिस की दिशा में गति करती है। पेन शीट पर ग्राफिक डिजाइन को उकेरता है। यह एक फुल स्वचालित मशीन है। फ्लैट बेड प्लॉटर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। जब हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की आवश्यकता होती है तो हम फ्लैट बेड प्लॉटर का उपयोग करते हैं। प्लॉटर बेहतर क्वालिटी के रंगीन आउटपुट देता है, लेकिन यह प्रिंटर से महंगा होता है। प्लॉटर आकार में भी बड़ा होता है। इसके आउटपुट देने की गति प्रिंटर से बहुत कम होती है। यह इंच प्रति मिनट की दर से ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। अब हम जानते हैं कि प्लॉटर के उपयोग करते समय मेंटेनेंस और उसकी समस्याएं और क्या-क्या समाधान हैं। इस समय प्लॉटर का प्रयोग जमकर हो रहा है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसके मेंटेनेंस और रखरखाव से परिचित हों, ताकि यह लंबे समय तक बिना की बाधा के अपना कार्य करता रहे। आइए ऐसी ही कुछ तकनीकी टिप्स पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर हमारा इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि प्लॉटर काफ़ी समय तक एक अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग कर सकें या कटिंग कर सकें। इसके लिए प्रिंटर को हमेशा ढक कर रखें और दिन में 1 या 2 प्रिंट अवश्य निकालें। नेक्स्ट है टोनर कॉटेज बदलते समय या कटिंग नाइफ बहुत ही सावधानी बरतें। कार्टेज बदलने के निर्देश स्याही खत्म होने के बाद स्क्रीन पर आते हैं। इनका अक्षरशः पालन करें। कई बार नई कॉर्टेज लगाने पर भी प्रिंटर यह मैसेज देता है कि कॉर्टेज नहीं लगी है। इसका कारण यह हो सकता है कि कार्टेज के एक साइड में लगी प्रोग्रामेबल चिप पर गंदगी हो या टेप लगी हो। यदि टेप है तो हटा दें और यदि गंदगी है तो एक कॉटन की बड लेकर उसे साफ कर दें या फिर एक साफ टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब प्रिंटर हम नया इंस्टॉल करते हैं तो साइट जब हम प्रिंटर या प्लॉटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक टेप लगी रहती है जिसे हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें प्लॉटर या प्रिंटर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है नए पेन या इंक कॉर्टेज या टोनर को लगाने के बाद भी यदि प्रिंटर कार्य नहीं कर रहा है तो इसका ड्राइवर ठीक तरह से इंस्टॉल करें। यदि हमारा प्लॉटर या प्रिंटर इंस्टॉल ड्राइवर के होने के बावजूद भी कार्य नहीं कर रहा है तो हमें चेक कर लेना चाहिए इसका ड्राइवर कार्य कर रहा है कि नहीं। उसे अपडेट कर लेना चाहिए या फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब हम प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है उसमें सबसे पहले हमने प्रिंटर को जाना। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी आउटपुट निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने प्रिंटर के प्रकार जाने। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उनके भी विभिन्न विभिन्न प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर प्लॉटर के बारे में जाना। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बैनर आदि का प्रिंट आउट निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर की अपेक्षा महंगे होते हैं और प्लॉटर के हम टाइप के बारे में आपको बताया। उसके बाद प्लॉटर के मेंटेनेंस, समस्याएं और समाधान के बारे में मैंने आपको बताया। प्रिंटर और प्लॉटर से संबंधित
जो भी स्टडी मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड थ्योरी से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णुप्रिया सिंह हैं, और इंटरनेट वेबसाइट की भी मदद ली गई है www.google.com से एवं www.wikipedia.org से भी यह कंटेंट लिया गया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।